प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके सामने जुनूब की एशिया के मशहूर मुगल जनाब जोड़नसी खान के बारे में ये मबात पेश करने जा रहे हैं। हमने इसे पहले ही नेपाली जुबान में तैयार करके इस चैनल पर जमा कराया था, ताहम हमारे हिंदी और उर्दू बोलने वाले सामईन और नाजरीन ने हमें भाईजी जोड़नसी खान की जिंदगी की गवाही हिंदी और उर्दू में भी पेश करने की हौसला अफजाई की। हम उनकी हौसला अफजाई के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सबसे पहले इस मबात को खुदा के लिए वक्फ करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, उस तरह के रूहानी मबात को बाकायदगी से हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। भाईजान जोड़नसी खान का पूरा नाम जोड़न सेनन खान है। उनके पूर्वज ईरान के रहने वाले थे। बाद में वो पाकिस्तान हिजरत कर गए। उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान में था। जोड़न खान के बाप इस्लाम धर्म का पालन करते थे। बाप मस्जिद जाया करता था, खुदा की इज्जत करते थे। बाप ने अपने खानदान का ख्याल रखा। एक दिन एक ईसाई मिशनरी ने बाप को खुदाविन यीशु मसीह के बारे में मना भी की। फिर उसने ईसाईयत के पैरवी शुरू कर दी। बाद में वो एक मुकामी प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास्टर बन गए। जोड़न सेनन खान इसी परिवार में 26 फरवरी 1918 को पैदा हुए। अपने बाप पास्टर होने की वजह से जोड़नसी खान ने अपना बचपन ईसाई माहौलों में गुजारा। जोड़नसी खान ने लुधियाना के एक हाई स्कूल में पढ़ाई की। सिर्फ 10 साल की उम्र में उनके बाप का इंतकाल अथवा निधन हो गया। उसकी मां ने अपने 7 बच्चों की देखभाल के लिए बहुत जिद्दोजहद की। वो एक दाई अथवा मिडवाइफ थी। भाई जोड़न सेनन खान एक पास्टर का बेटा था। उसने खुदाविन यीशु मसीह द्वारा सिखाई गई प्रार्थना को कंठस्थ कर लिया था। वह बाइबल की बहुत सी कहानियां जानता था। वो ईसाई मजहब की पैरवी करता था, चर्च की सेवाओं में शामिल भी होता था, लेकिन उसने खुदाविन यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था। प्रवचन के समय वो खुदा की कलाम को सुनने के बजाय गिरजाघर में सोते थे। सेवा खत्म होने के बाद उसके दोस्त उसे जगाते थे। वो जुआ, लड़ाई, सिनेमा, सिगरेट नूसी और शराब नूसी में मलोस था। वो हॉकी और कुछ दूसरे खेल खेलने में माहिर था। वो पंजाब प्रांत में रवाफी जीवन जी रहा था। 1939 में कराची रेलवे स्टेशन में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की नौकरी शुरू की। उन्होंने कुछ समय वहां काम किया। उसके बाद उसका तबादला सिंध में हुआ। वो अपने खानदान और रिश्तेदारों से बहुत दूर था, लेकिन उसके बहुत से दोस्त थे। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर फजूल कामों में अपना पैसा बर्बाद कर रहा था। वो सार्फिन से रिश्वत लेकर उन्हें बगैर टिकट के ट्रेन में सफर करने देता था। रिश्वत लेकर वह उन्हें उनका भारी सामान बहुत ही कम कीमत में या मुफ्त में ट्रेन में लोड करने देता था। ऐसा करके उन्होंने बहुत पैसा कमाया। एक पंजाबी मोहम्मद अख्तर उनके बेहतरीन दोस्त थे। उस तरह जोड़नसी खान आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन कराची में उसने दोस्तों के साथ बहुत पिया और बेहोश हो गया। उसके दोस्तों ने इसे ट्रेन में डाल दिया। उसने उस वक्त एक शर्मनाक सफर किया। उसने वहीं उल्टी कर दी और फर्श पर सो गया। वो बेहरहाल अपने कमरे में पहुंच गया। बीमारी की वजह से वो अपने दफ्तर में हाजिर नहीं हो सके। उसने अपने दोस्तों को पैगाम भेजा, लेकिन वहां कोई इसे देखने नहीं आया। उसने खुद को तन्हा महसूस किया। फिर इसे मालूम हुआ कि मुसीबत में कोई मदद नहीं करता।
वो दोस्त सिर्फ खुश वक्त के लिए थे। उसके दिल में एक आवाज गूंजी, बेकार बेकार, सब कुछ बेकार। दिन ब दिन आवाज गूंजती रही, बेकार बेकार, सब कुछ बेकार। वो कुछ दिनों के बाद तंदुरुस्त हो गया। दिन ब दिन उसने खुद को एक ईमानदार आदमी के तौर पर सोचना और बदलना शुरू कर दिया। उसने रिश्वत लेना छोड़ दी। किसी ताजिर ने इसे लालच देकर बड़ी रकम की पेशकश की, लेकिन जोर्डन खान ने इसे इनकार कर दिया। कुछ अफसर उससे नाराज थे और उन्होंने अपनी सीनियर्स को गलत रिपोर्ट किया। कुछ लोगों ने अखबारों में गलत लिखकर भी उस पर इल्जाम लगाया। उसकी प्रमोशन रोक दी गई। वो एक नई जगह हैदराबाद में तब्दील हो गया। वो हैदराबाद पहुंच गया। वहां उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। वो किसी को नहीं जानता था। वो अकेला था। उसके अंदर फिर वही आवाज गूंजने लगी, बेकार बेकार, सब कुछ बेकार। जब वो गलत रास्ते पर था तो सब उसके दोस्त थे। उसने ईमानदार होने का फैसला किया और सब उसके दुश्मन बन गए। बेकार बेकार, सब कुछ बेकार। इसे हैदराबाद में एक दोस्त मिला और अपने दोस्त के कमरे में चला गया। उसने अपनी सारी परेशानी उस दोस्त को बताई, लेकिन दोस्त ने उसकी एक न सुनी। खान भाई की बात सुनने के बजाय दोस्त सो गया। उस सूरत हाल ने जोर्डन खान को बहुत उदास कर दिया। उसने फिर सब कुछ बेकार और बेकार पाया। वो वापस अपने कमरे में आ गया। वो कई दिनों तक किसी दोस्त या रिश्तेदार से नहीं मिला। फालतू वक्त में उसने अदर उधर का चुक्कल लगाना शुरू कर दिया। उसने कुछ लोगों की मौत देखी। वो मौत से डरता था। उसका दिल मौत के भय से भर गया। वो सोचने लगा, मैं कब मरूंगा, मरने के बाद कहां जाऊंगा। उन तमाम सवालात को उठाते हुए वो इधर उधर टहलने लगा। इसे अपना बचपन याद आ गया। इसे खुदा की मोहब्बत याद आई। खुदावन यीशु मसीह क्रूस पर उसके लिए मरा। उसका खून गुनाहगारों के गुनाह को धो सकता है। उन सब चीजों को याद करते हुए, घुटने टेक कर दुआ मांगते हुए, उसने अपने दिल में खुदावन यीशु मसीह को पुकारा। कमरे में कोई नहीं था। ये उसकी एक दोस्त का कमरा था। वो दोस्त दफ्तर गया हुआ था। उस कमरे में जोर्डन खान उस दिन बहुत रोया। उस दिन उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। ये साल 1941 में हुआ था। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। उस दिन वो बहुत देर तक रोता रहा और दुआ करता रहा। अंत में जैसा कि खुदा ने अपने कलाम में वादा किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आनंद और शांति से भर दिया। उसने बहुत खुशी महसूस की। उसने अपनी तमाम बुरी आदतें छोड़ दी। उसने खुदा का कलाम पढ़ना शुरू किया। उसने दूसरों को खुदावन यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। कुछ लोगों ने इसे पागल कहा। कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने आप को खुदा की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान में कैनेडियन मिशनरी डेनिस क्लार्क से भेंट किया। जोर्डन खान ईसाइयों से मिलकर बहुत खुश हुआ। वह उनके साथ संगति करने लगा। कुछ साल बाद उनकी मुलाकात भाई भक्त सिंह से भी हुई। उन्होंने कई बार एक साथ काम किया। खुदा ने भाईजी जोर्डन सिंह खान को न केवल इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका बल्कि कुछ पश्चिमी देशों में भी अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। उसने कालिम्पोंग में आत्मिक जागृति अथवा रिवाइवल लाया। नेपाल में कई नेपाली विश्वासी आज भी उन्हें एक महान प्रचारक के रूप में याद करते हैं। उनका इंतकाल 31 दिसंबर 1990 को 72 साल की उम्र में हुआ।
जोर्डन सी खान ने कई रूहानी किताबें भी लिखी हैं। उनकी किताबों का कई जुबानों में तर्जुमा हो चुका है। उनकी लिखी हुई किताबें यहाँ दर्ज हैं। इन क्रिश्चियनिटी और इन क्राइस्ट, पावर ऑफ क्राइस्ट ब्लड, हाउ आई गॉट पीस, द वे बैक टू गॉड, द बिलीवर्स बैप्टिज्म, ग्रोइंग अप, the high calling of God, filled with the Holy Spirit, the spiritual battle within, emptiness, fullness, overflow, feed the multitude, the holiest of all, spiritual crowns, from milk to strong food, the source for true peace, life more abundant, the place of blessing, transcending love, or reaping harvest. उनके द्वारा रचित और संगीतबद्ध कुछ रूहानी गाना और प्रवचन हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप उन्हें सुन सकते हैं और आशीषवान हो सकते हैं।